हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 आज हम करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन और हमने जनरल टर्म देखी थी। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 बहुत बेसिक एक्सरसाइज है ना। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी कि हमने क्या देखा था। तो बच्चों, हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है। एपी वो सीरीज या लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है 2, 4, 6, 8, 10 है ना। इसमें आप देखोगे कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2 और डिफरेंस इक्वल है ना। तो ये एक एपी है ना। और फिर हमने देखा था कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं ए है ना। फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे ए, जो कितना है 2। कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं डी कितना है यहाँ पर 2 है। और हमने इसका नोमेनक्लेचर भी देखा था है ना, किस तरीके से हम इसको नाम देते हैं। ए को हम बोलते हैं टर्म। ए को क्या बोलते हैं हम? ए इज टर्म। टर्म मतलब एक नंबर है। कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म है तो इसको ए या A1 बोल देंगे। सेकेंड टर्म है तो इसको A2 बोलेंगे। आगे से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म 6 है तो इसको बोलेंगे A3। फिर फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, ऐसे सो ऑन ये चलता रहेगा। और एक्सरसाइज 5.1 में हमारे लिए अगर हमें इतना आता है तो एक्सरसाइज 5.1 इजीली हम कर सकते हैं है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी ये 4 हमको सिचुएशंस गिवन है। हमको ये सिचुएशंस को रीड आउट करके हमें ये बताना है कि ये सिचुएशन एपी क्रिएट करती है या फिर नहीं, है ना। और करती है तो क्यों एपी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो टैक्सी वाला है वो फेयर किस तरीके से चार्ज करता है। जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए तो वो चार्ज कर रहा है कितना? ₹15, ठीक है। फिर जो भी एडिशनल किलोमीटर आएंगे, एडिशनल किलोमीटर्स के लिए वो ₹8 चार्ज करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 किलोमीटर अगर कोई गया तो उससे ₹15 चार्ज करेगा। अगर कोई 2 किलोमीटर गया है तो वो एडिशनल इसके अलावा ₹15 के अलावा एडिशनल कितना गया? जैसे 2 किलोमीटर गया तो एडिशनल कितना हो गया? फर्स्ट किलोमीटर के तो ₹15 फिक्स है। एडिशनल 2 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो 1 किलोमीटर का तो ₹15 हो गया। एडिशनल कितना हुआ? 1 किलोमीटर, तो एडिशनल का वो ₹8 और चार्ज करेगा, यानी हो जाएगा ₹23, है ना। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए और एडिशनल चार्ज करेगा ₹8, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? ₹31। और 1 किलोमीटर जाएगा तो और एडिशनल चार्ज करेगा ₹39 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है। चेक कर लेते हैं। एपी अगर होगा, अगर ये एपी होगा तो एपी में क्या होना चाहिए? हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहना चाहिए। देख लेते हैं। 8 आ रहा है डिफरेंस, इन दोनों के बीच भी 8, इन दोनों के बीच भी 8, आगे भी सो ऑन 8 ही रहेगा। तो ये एपी है। यस, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। क्यों है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट, है ना।
कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट, है ना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोलता है। सेकंड पार्ट ये है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिलेंडर में कुछ एयर है ना, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन नहीं है हमको, हमें सिर्फ इतना बताया है कि जितनी एयर सिलेंडर में है उसमें से हमेशा 1/4 जो अमाउंट है एयर का वो रिमूव कर दिया जाएगा रिमेनिंग पार्ट में से, है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर 64 यूनिट्स। अब मैंने 64 क्यों लिया, ताकि हमको 1/4 रिमूव करना है, हमको रिमूव करना है 1/4, तो 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा 64, इसलिए मैंने 64 लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, है ना, जस्ट बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैंने 64 कंसीडर किया। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, 64 यूनिट्स तो स्टार्टिंग में था, तो 64 का 1/4 रिमूव करना है हमको। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखो 64 का 1/4 कितना आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना आ रहा है 16 यूनिट्स, है ना। तो 16 आ रहा है। अब 16 यूनिट्स इसमें से रिमूव करना है, उसने यही तो कहा कि 1/4 रिमूव करना है, तो 16 इसमें से रिमूव कर दो, मतलब इसमें से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे ये आएगा 48 यूनिट्स। तो 48 यूनिट्स अब हमारे पास बच गया है। अब 48 का 1/4 हमको फिर से रिमूव करना है ना। तो 48 का 1/4 फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 12 यूनिट्स। तो अब 12 इसमें से 48 में से माइनस कर देंगे। अब 48 बचा था, उसमें से हम 12 यूनिट्स माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 यूनिट्स, है ना। अब 36 यूनिट्स बचा है। अब 36 यूनिट्स का 1/4 निकालेंगे और वो उसमें से रिमूव कर देंगे। देखो क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो रिमेनिंग बचा है उसका 1/4 अपने को रिमूव करना है ना। तो अब 36 बचा है तो इसका कर देते हैं, 4 9 जा 36, तो 36 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 27 यूनिट्स, है ना। तो अब जो भी हमारे पास अमाउंट आए हैं उसको हम एक बार सीरीज में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो 64 था, उसका हमने 1/4 रिमूव किया तो बचा 48 का फिर 1/4 हमने रिमूव किया तो बचा 36, फिर बचा 27, और आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमको 27 का 1/4 रिमूव करना होगा, है ना। तो उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से अपने को पता चल जाएगा कि AP है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, कोई भी दो टर्म आप ले लीजिए, उसमें से आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे 48 माइनस 64, है ना। तो डिफरेंस इज कितना आएगा -16, है ना। तो यहाँ डिफरेंस आया -16, ठीक है। अब देखो माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, उसमें से 48 में से 64, 48 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -16। ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस कितना है -12। तो देखो पहले डिफरेंस आ रहा है -16, उसके बाद आ रहा है -12, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंट इक्वल है ही नहीं, तो ये सीरीज AP नहीं है। तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम ही नहीं है ना। सॉरी आपको दिख रहा नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं है AP, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। यानी वो कह रहा है कि हमको कॉस्ट निकालनी है एक कुएं को डिग करना है, एक कुएं को खोदना है ना। और जो फर्स्ट मीटर का जो चार्ज है, ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी
टैक्सी वाला किया था, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था वैसा ही है बिल्कुल, कि जो फर्स्ट मीटर है उसके लिए वो चार्ज कर रहा है 150 रुपीज़, और फिर हर एडिशनल मीटर के लिए वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, है ना, मतलब 50 रुपीज़ बढ़ा के चार्ज करेगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 200 रुपीज़, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए हो जाएगा 250 रुपीज़, यानी हर मीटर के लिए ये इंक्रीज होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 300। तो आप देख लो ये एपी है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सब में 50-50 रुपीज़ है। तो ये यस इट इज़ एन एपी, ठीक है, ये एपी है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। यानी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 जो गिवन है हमें, और हमने इस 10,000 को जो है वो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है ना। तो हर एक ईयर के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, और वो जो अमाउंट हमारे सामने बन के आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना है ₹10,000, और अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी एक साल के बाद हमें कितना अमाउंट होगा। तो हम एक रफ शीट पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो हमारे पास देखो 10,000 रुपीज थी, है ना। अब 8% इंटरेस्ट लग रहा है ना, 8% इंटरेस्ट रेट है। तो इसका अमाउंट कितना बनेगा? तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज का, है ना, 8% हम निकाल लेंगे, या तो आप ऐसे निकाल लो 10,000 का 8% कितना आएगा 800 रुपीज। तो 800 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना बना? अमाउंट हमेशा बनता है प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए तो अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट बनेगा एक्चुअल में फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद कितना बनेगा 10,000 प्लस 800, तो अमाउंट बना 10,800 रुपीज़, ये अमाउंट बन जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, या बेसिक फॉर्मूला जिससे डायरेक्ट अमाउंट हम फाइंड कर सकते हैं वो क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर टाइम। हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके, है ना। तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 10,000, है ना, इंटू 1 प्लस रेट इज 8%/100 की पावर टाइम 1 लेंगे। टाइम 1 क्यों? क्योंकि हम पहला साल खत्म होने के बाद कितना अमाउंट बनेगा वो निकाल रहे, तो टाइम इज 1। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 108/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगी 10,800, है ना। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर हमने जो ऊपर देखा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि 10,000 है, उसको 8% इंटरेस्ट उसका निकाल के इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया, तो अमाउंट आ जाएगा आपका, है ना। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कैलकुलेट कर लेना। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर हमारे पास क्या आ गया 10,800 रुपीज़, है ना। अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अब दूसरा साल जब खत्म होगा तब कितना अमाउंट आएगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अब हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे 10,800 पे अब 8% लगेगा, तो इसका 8% निकाल लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 8 8 64, 8 1 8, तो 864 रुपीज़ आया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अब क्या था 10,800 पे, है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट आता है
फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद उस पर दोबारा 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके अंदर 864 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 4 6 16 1 1, इतना आ जाएगा। तो क्या आया 11664, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स क्या आया 11664 रुपीज़, है ना। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये एपी बन रही है या नहीं बन रही, है ना। तो देखो इनिशियल हमारे पास थे 10,000 रुपीज़, फिर हमारे पास आया 10,800 रुपीज़, उसके बाद हमारे पास आया 11,664 रुपीज़, और इसी तरीके से अब की बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे होगा, इसका 8% निकाल के उसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम चेक करते क्या ये एपी है, यहाँ आया 800 का डिफरेंस, यहाँ आया 864 का डिफरेंस, तो ये एपी हुई नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम है ही नहीं। तो नो, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।